नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की महती कृपा उदासीन आश्रम के त्यागी व्रतों को प्राप्त हुई और आज सायंकालीन शंका समाधान के साथ साथ रात्रि विश्राम का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ। और कल प्रातः काल की वेला में गुरुवर से निवेदन है, आपके मुखाग्नि से शांति धारा के मंत्रों का वाचन भी हो। ये निवेदन पूरी समाज करती है। आइए हम और आप परम पूज्य मुनिवर से शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व मैं हमारे दिगंबर जैन उदासीन आश्रम ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टियों को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय अनिल भैया जी, जो विगत कई वर्षों से हम सबकी व्यवस्थाओं में व्यवस्थित हैं, इनके लिए जोरदार तालियों का सम्मान करें। साथ ही अरविंद जी, जो कि यहाँ के प्रबंधक हैं, उनको भी आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और विगत 23 वर्षों से गुरुवर तीर्थंकर वर्धमान कैलेंडर निकल रहा है, आज उसका विमोचन आपके सानिध्य में हो, ये आज्ञा आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। आइए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अमित जी, आदित्य जी काशलीवाल जी, श्रीमती पुष्पा जी काशलीवाल, श्रीमान विकास जी, अनुपमा जी, ये सभी आ जावें और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और निवेदन करें। अभी तो एक रात्रि का प्रवास हमें मिला है। गुरुवर ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज लगातार 9 दिन तक यहाँ पर रुके रहे, सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। ऐसे गुरुवर के शिष्य आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं सम्मान से सभी को आमंत्रित करूंगा और मैं आदरणीय अनिल भैया जी चाहूँगा तीर्थंकर वर्धमान कैलेंडर का विमोचन का कार्यक्रम संपन्न कराएं। आइए। हाँ जी, खोली खोली खोली। हाँ जी, और मैं ये कहना चाहूँगा, आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 8 मंदिर के समाज जन पदाधिकारी एक मंदिर का पंचकर्णा करने के कृतिबद्ध हैं। और कल प्रातः काल की वेला में परम पूज्य मुनिवर यहाँ से विहार करते हुए कनाडिया रोड पहुँचेंगे। वहाँ से भव्य आगमनी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो बंगाली चौराहे से होते हुए वैभव नगर पहुँचेगी और वहाँ धर्म सभा के रूप में परिवर्तित होगी। और 2 तारीख से ऐतिहासिक पंचकर्णा का महामहोत्सव है और उसकी पूरी कमान हमारे नितिन भैया ने संभाली है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। गुरुवर का आशीर्वाद, पूरी कमान इनके कंधे में, जोरदार तालियों के सम्मान करें। आइए और आइए शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज उदासीन आश्रम का भाग्य जागा और गुरुवर का यह प्रवास, शाम का यह शंका समाधान आज उनको मिला। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और जिनको आज गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान कराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, यूएसए से, फिनिक्स से, दिलीप जी, सुमन जी बोबरा, जोरदार ताली बजाइए। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। डॉक्टर दिलीप जी, सुमन जी बोबरा। और उसके बाद में तैयार रहेंगे भारती कासलीवाल, जो उदासीन यहाँ अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की उपाध्यक्ष हैं, उदासीन आश्रम से। पूरी महिला संगठन के साथ में भारती कासलीवाल अपना प्रश्न करेंगे। हाँ, बढ़ जाता परिवार और बोबरा परिवार दोनों। दिलीप जी बोबरा अपना प्रश्न करें। गुरुवर के चरणों में बारंबार ओम ओम। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
आज का मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा है और मुझे बचपन से इसका ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने मंदिरों में प्रतिमाओं के साथ जो जंतर जी रखे जाते हैं उसका क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका व्यवहारिक ज्ञान सभी को होना चाहिए। आगम में जिन बिंबों के साथ यंत्र स्थापन की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। प्रतिष्ठाचार्यगण सामने आ जाओ। यंत्र की प्रतिष्ठा में उपयोगिता है। कुछ यंत्र हैं जिनकी प्रतिष्ठा की विधि में पूर्ण उपयोग किया जाता है, बिना यंत्रों के प्रतिष्ठा नहीं होती। भगवान को जब विराजमान किया जाता है तो उनके आसन के नीचे मातृका यंत्र या अचल यंत्र की स्थापना की जाती है। अन्य प्रकार से वेदियों में यंत्र को स्थापित करने का कोई भी शास्त्रीय विधान कहीं नहीं मिलता। चूँकि यंत्र हमारे विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों में काम आते हैं, उपयोगिता रहती है, यंत्रों की प्रतिष्ठा होती है, उनकी शुद्धि होती है, तो उन्हें कहाँ रखा जाए? तो उन्हें वेदियों में रख दिया जाता है। अब वेदियों में रखे जाने के बाद आजकल यंत्रों की इतनी महिमा हो गई कि यंत्र इस तरीके से या तो भगवान के पीछे टिका दिए या भगवान पर टिका दिए या उनका फ्रेम बना के भगवान के आगे इस तरह रख दिए कि भगवान ही ढक गए। मुझे इसका कोई औचित्य नहीं दिखता। वेदी में, वेदियों में अगर आप यंत्र रखते हैं तो यंत्रों को लिटा करके भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यंत्र पर सबकी नज़र पड़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कई कई जगह तो भामंडल के आकार में यंत्र को स्थापित कर दिया गया। बताओ, आप सब विज्ञ लोग यहाँ बैठे हैं, किसी भी प्रतिष्ठा के शास्त्र में, किसी भी प्रतिमा विज्ञान में, किसी भी मंदिर के शास्त्र में इस तरह से यंत्र स्थापित करने का कोई विधान देखने को मिला क्या? बोलो। वेदी में नहीं है। मैं बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। नितिन जी बोल रहे हैं कि यंत्रों की प्रतिष्ठा का विधान है। मैं कह रहा हूँ यंत्रों का पूर्ण उपयोग है, यंत्रों का प्रयोग है, उसका निषेध नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि यंत्र तो प्रतिष्ठा में उपयुक्त तो होते हैं और इसलिए मंदिरों में लोग यंत्र रखते हैं। कई मांगलिक कार्यों में यंत्रों की आवश्यकता होती है, तो वो यंत्र रखे तो कहाँ रखे? अबलख से झमेले में कौन पड़े, सो वेदी में रख दो। मूल उसके पीछे की बात यही है कि भगवान की वेदी एकदम पवित्र है, उसमें शुद्धि है, वहीं रख दो। तो मैं यंत्र रखने का निषेध नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि यंत्रों को इतना प्रमुख बनाना उचित नहीं है। साक्षात भगवान विराजमान है। यंत्र रखिए, इस तरीके से रखिए कि जिनबिंब उससे ढके नहीं। भगवान को यंत्र का टेका न बनाओ और भगवान से यंत्र को न टिकाओ। भामंडल लगाना है तो भामंडल लगाओ, यंत्र क्यों लगाओ? वेदियों में यंत्र रखना है तो एक आसन पर यंत्र रख दो या अलग से भी रख दो। भगवान ढकने नहीं चाहिए। और यंत्र के लिए सिंहासन भी जरूरी नहीं है, वेदी में विराजमान कर दो। कई जगह ये देखने में आता है भगवान तो ऐसे विराज दिए, यंत्र सिंहासन में। आप देख लो, होता है ना। तो ये सब चीजें चले आ रही परंपरा है। आपको जैसे करना आप करिए, लेकिन इसके औचित्य पर विचार करना। यंत्र का निषेध करना भी उचित नहीं है और यंत्रों का अतिरेक भी उचित नहीं है। वेदी पर यंत्र रखते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है,
पर यंत्र के कारण भगवान गौण होते हैं तो ये सदोष है। इन बातों को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। कई कई जिनालियों में सब प्रकार के यंत्र रहते हैं, रखना भी चाहिए, क्योंकि विधि विधान में यंत्रों का उपयोग होता है। तो जैसे शास्त्र के कक्ष होते हैं, भंडार होते हैं, वैसे यंत्र भंडार भी होना चाहिए। एक अच्छे अलमारी में सारे प्रतिष्ठित यंत्रों को रख दें। हर यंत्र की नित्य अभिषेक की भी जरूरत नहीं होती। जिनकी जरूरत है विनायक यंत्र आदि की, वो कर लें। अभिषेक में भी यंत्र इसीलिए करते हैं, रखते हैं। अभिषेक में यंत्र रखने का कोई विधान नहीं, पर आप लोग होशियार हो। होशियारी क्या करते हो कि अभी भगवान का अभिषेक कर रहे, इसी में यंत्र रख दो, एक साथ दो ही निपट जाएंगे। नहीं तो अलग से यंत्राभिषेक में सारी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेगी। बोलो, यंत्राभिषेक का विधान है कि नहीं? अलग से है ना। पूरा यंत्राभिषेक का विधान है, तो तुम लोग क्या करते हो? शॉर्टकट अपनाते हो। अब यंत्राभिषेक कौन करे? तो भगवान के अभिषेक में ही वहीं रख दो यंत्र को, सो दो ही काम हो गया। तो आप लोग एक टिकट में दो दो मजा लेने का प्रयास करते हैं, और ये परंपरा चल पड़ी कि बिना यंत्र के भगवान का अभिषेक ही नहीं होगा। बोलो, पूरे अभिषेक पाठ में कहीं भी यंत्र स्थापित करने का कोई श्लोक है? बोलो, कहीं नहीं है, पर शॉर्टकट है, चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उससे यंत्र का अभिषेक हो जाता है, नहीं तो प्रमाद में यंत्र ही ना हो। और यंत्र में भी सब यंत्र नहीं, सिद्धि यंत्र, विनायक यंत्र, ये अपने अभिषेक के योग्य हैं। जो अभिषेक के योग्य है उनका अभिषेक किया जाता है, बाकी उनका प्रक्षाल, बाकी उनकी शुद्धि और व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा यंत्र नहीं रखना चाहिए, यंत्रों का अतिरेक भी नहीं होना चाहिए। नमोस्तु। हाँ, देखिए ऐसा बता रहे महाराज जी, मुझे तो ध्यान नहीं है कि इस जिनालय में यंत्र की पृथक वेदी है। ये बहुत अनुकरणीय कार्य है, ऐसा ही होना चाहिए। और मुझे लगता है ये काम पंडित नाथूलाल जी के ज़माने से होगा, तो आप लोगों ने कराया। हाँ, अनिल भैया ने बहुत बहुत, एक बार अनिल भैया के लिए साधुवाद दे दीजिए। चलिए ठीक है। भारती टासलीवाल जो उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की, अपने संगठन के साथ में भी प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पुष्पा जी टासलीवाल इंदौर। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराजाओं को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री कहते हैं कि स्त्री पर्याय की सार्थकता तभी है जब वो संतति को जन्म दे और माँ बनने का गौरव प्राप्त करे, और उसकी सर्वोच्च अवस्था है कि वो एक तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान को जन्म दे। वही जब वो भगवान को जन्म देती है तो संसार का सर्वोच्च उपहार उन्हें प्राप्त होता है। वर्तमान में अभी जो 2 तारीख से 7 तारीख तक पंच कल्याण चल रहा है, उसमें जिन सौभाग्यशाली दंपतियों को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनकी अभी जगह जगह खूब धूमधाम से उत्साहपूर्वक गोद भराई का कार्य चल रहा है। तो मेरा इसी संबंध में एक प्रश्न है जिसके 4 पॉइंट है कि बोलिए बोलिए। गोद भराई का क्या महत्व है, उसे किस विधि से भरना चाहिए, किस भावना के साथ भरना चाहिए, और जब गोद भराई के पश्चात माता वापस कुछ सामग्री उनकी आंचल में डालती है तो उसका क्या महत्व है। और यह प्रश्न महाराष्ट्र सभी युवा पीढ़ी के मन में है, जिसका आप पूरा विस्तार सहित उत्तर दें। देखिए, भगवान को जन्म देने वाली माँ लोक में सबसे उत्तम होती है, वो लोकोत्तम। आचार्य कुंद मानतुंग ने स्पष्ट लिखा, नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। इसलिए उस महिमा को तो हम कतई नकार नहीं सकते। लेकिन अब माता पिता बने हैं, उनका स्वागत सत्कार, गोद भराई आदि की जो प्रक्रियाएं हैं, ये एक प्रकार की प्रभावना है। इससे भाव विशुद्धि भी बढ़ती है। सामने वाले व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है
कि मैं किस भूमिका पे पहुंच रहा हूं, मैं किस भूमिका को निभा रहा हूं, ये इसका एहसास उसे होता है और तब उसका परिणाम मिलता है। उसको भी विशुद्धि बढ़ती है, लोगों की भी विशुद्धि बढ़ती है। नहीं तो माँ बाप बन गए, बनाने के बाद आप उनका स्वागत सत्कार करते हैं। ये गोद भराई तो अभी उसका स्वागत है जी। बाद में सीमंतनी क्रिया का वर्णन आगम में आता है, जो गर्भ कल्याणक के बाद होता है। जब माँ गर्भ धारण करती है तो सीमंतनी क्रिया होती है, जिसको आप लोग 8वां पूजने की बात करते हैं। तो वो क्रियाएं आगम में हैं और उसमें महिलाएं जो लोक व्यवहार में करती वो सब करते हैं। पंच कल्याणक को एक केवल क्रिया न बनाकर उसे जीवंतता प्रदान करने की चेष्टा होती और इसलिए उसमें ये सारे कार्यक्रम जोड़े जाते हैं जिससे उसमें जीवंतता प्रकट हो सके। तो ये उसका ही रूप है। तो ये केवल प्रभावना है। आगम में ऐसा नहीं लिखा कि कोई माता पिता बने तो उसका तुम रोज गोद भराई का कार्यक्रम करो, पर सब चीज़ें लिखी नहीं जाती, कुछ चीज़ें व्यवहार में स्वतः आ जाती। ये तो सहज प्रभावना है। अरे तुम महाभाग्यशाली हो, तुम्हें ये अवसर मिला, हम ये अवसर नहीं पा पाए, तुम्हारा सत्कार करके ही हम धन्य हो जाएंगे। किसी व्यक्ति के अच्छे कार्य की अनुमोदना से भी पुण्य का उपार्जन होता है। तो ऐसा जो ये कार्य है, ये पुण्योपार्जन का हेतु है, इसमें लाभ है, सोचना नहीं चाहिए। और इन्हीं को देखकर फिर कईयों के मन में भी आता है काश हम भी बन जाते। अभी भी आ रहा है, कई लोग तो कह रहे हम चूक गए, हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अब तो जिसका योग होता है वही होता है, तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती। तो ये एक प्रभावना है। रहा सवाल उस सामग्री का, वो क्या करे। आप किसी को भेंट कर दिए कोई चीज़, तो वो किसकी हुई? उसकी हुई। पर महर्षि वो वापस झोली में कुछ डालते हैं कि प्रसाद रूप में। जो बोल रहा हूँ सुनो तो पहले, आपने जो उनको दिया जी, वो किसका हुआ? उन्हीं का। अब वो उसका जो चाहे उसमें से आपको दे, दूसरों को दे, खुद रखे, कुछ करे, वो उसकी बात है। वो माल अब उसका हो गया, आपका नहीं। समझ गए? हालांकि ज़्यादातर लोग ऐसे द्रव्य का सदव्यय करते हैं, दान धर्म के कार्यों में लगाते हैं, पारमार्थिक कार्यों में लगाते हैं, पर वह उनकी स्वेच्छा है, उसमें उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता कि ऐसा करें। वो तो ठीक है महर्षि, पर जो सामग्री हमें वापस प्राप्त हुई है उसका हम क्या करें? उसका आपको कोई गिफ्ट देता है, आप क्या करते हैं? वो रिटर्न गिफ्ट मान लो, वो रिटर्न गिफ्ट है, खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो आपका, वो निर्माल्य नहीं, वो आपका माल है। अच्छा, चलिए। पुष्पा जी कासलीवाल इंदौर, वे अपना प्रश्न कर रही हैं। और उसके बाद में सुधीर निवेदिता जी जैन दोहा कतर, जो डुनाइतन के ट्रस्टी हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों का सम्मान करा, तुम ही करा। सभी शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। इस आश्रम के अभय जी, अनिल जी और सभी जितने ब्रह्मचारी लोग हैं उन सबको जय जिनेन। हमारी श्राविका आश्रम की सभी बहनों को भी जय जिनेन। महाराज जी मैं हम जिस भी मंदिर में जाते हैं वहाँ 3 प्रकार की प्रतिमाएं रहती है। एक तो मूल नायक होती है, एक विधि नायक होती है और अन्य कई प्रतिमाएं विराजमान होती है। तो कैसे सबको जो हम विराजमान करते हैं तो अलग अलग पुण्य होता है या एक सा ही सब में हमको? देखो, हम अगर सबका एक सा पुण्य बता देंगे
तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य होता है, इसमें तो कोई संशय नहीं। अब प्रतिमा विराजमान करने के बाद विशेष प्रतिमा के विराजमान करने का विशेष भाव होता है कि नहीं? आप खुद से पूछिए, कहीं कोई व्यक्ति भगवान विराजमान करता है और कहीं मूल नायक विराजमान करता है, तो उसके मनोभाव क्या एक से रहते हैं? अब आज ही मैं बताऊं, यहाँ हम कई बार आ गए हैं पर मूल भगवान के अलावा आजू बाजू में दृष्टि नहीं जाती। तो अब क्या हुआ? आकर्षण किसका हुआ? मूल नायक का। आजू बाजू में गई नहीं कई चीज़ें। अब आज एक चीज़ ऐसी नज़र में आई, पहले आए गए नहीं, बात दृष्टि नहीं क्योंकि उधर देखा ही नहीं, मूल भगवान को नमन किए, वंदन किए, काम हो गया। तो अब जिनके दर्शन पूजन बंदन से आपके हृदय में विशेष भाव आया तो विशेष पुण्य कमाए कि नहीं? और ये पुण्य किसके निमित्त से कमाए? विराजमान करने वालों के निमित्त से। तो जिसके निमित्त से ज़्यादा पुण्य होगा उसका 6वां भाग विराजमान कर्ता के हिस्से आएगा। तो मूल नायक विराजोगे तो ज़्यादा पुण्य आएगा, उसमें कोई संशय की तो बात नहीं है। फिर इसी तरह से विधि नायक है। विधि नायक पंचकल्याणक के नायक होते हैं, जिनके आश्रित सारे संस्कार होते हैं। भगवान विराजमान होते हैं। अबे भाई, इस बार अभी विधि नायक तय नहीं किया आपने, मौका है, याद दिला दिया। अभी विधि नायक विराजमान करने का मौका है, जो पंचकल्याणक हो रहे हैं। अभी तय तो नहीं हुआ ना? उसकी बोली हो चुकी? कब हुई? कर ली तो ठीक है, वो उनका मैटर है, पर मेरी दृष्टि में नहीं था इसलिए मैंने बोला। अब विधि नायक जिनके निमित्त से संपूर्ण पंचकल्याणक होगा, उसका अपना विशिष्ट महत्व होता है। पर ऐसा कहें तो हमको तो मूल नायक ही विराजमान करना है, हमको तो विधि नायक ही करना है, तो बाकी को कौन करेगा? उत्तम से उत्तम भाव रखिए और जो मिल जाए उसमें संतोष रखिए। अपने बीच में गुणायतन जी ट्रस्टी दोहा चतर से नहीं, पहले डॉक्टर सुधीर जी निवेदिता, पहले इनको बुला लो। अच्छा, डॉक्टर उषा जय, डॉक्टर उषा जी को दे दो। डॉक्टर उषा जी जैन जयपुर, जो गुणायतन जी ट्रस्टी हैं, सब वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में दोहा चतर वाले तैयार रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में सत्संग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि एक तो इमरजेंसी हो जाए तो फिर समाधि मरण कैसे हो, और एक ये कि मेरी बच्ची जो समझती नहीं उसका कर्मों की निर्जरा कैसे हो। देखिए, हमारे यहाँ समाधि के 2 रूप बताए, एक बृहत् प्रत्याख्यान और एक संक्षेप प्रत्याख्यान। बृहत् प्रत्याख्यान यानी उम्र के ढलान आने पर क्रमशः भोजन पानी आदि को छोड़ते हुए अपनी कसायों को कृश करते हुए समाधि धारण करना, ये कहलाता है बृहत् प्रत्याख्यान। लेकिन अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो उसके लिए संक्षेप प्रत्याख्यान का विधान होता है। आपको लग रहा है कि अब बस मामला गड़बड़ है, अब बचने की कोई संभावना नहीं, कोई उपसर्ग आ जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, कोई दुर्भिक्ष आ जाए, या इस तरह की कोई स्थितियां निर्मित हो जाए, तो उस समय तत्क्षण चारों प्रकार का आहार त्याग करते हुए सब जीवों से क्षमा मांगना, सब जीवों को क्षमा करना और आत्मस्थ होना, इस भाव के साथ कि जब तक इस उपसर्ग का निवारण न हो जाए तब तक के लिए मेरा सर्व आहार पानी का त्याग है। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ, और ये हृदय से ये कर भी दे। और उस बीच यदि किसी व्यक्ति का प्राणांत होगा तो वह भी समाधि कहलाएगी। समझ गए? तो ऐसा कभी भी दिखे तो ऐसा किया जा सकता है, किया नहीं जा सकता, करना चाहिए। सुधीर निवित जो अशक्त है उसकी निर्जरा के लिए उसको संबोधन देते रहें। अब सामने वाले की बुद्धि यदि वैसी अनुकूल हो तब तो वो ग्रहण कर सकते हैं, बुद्धि नहीं है
तो इसके तीव्र कर्म का उदय जानकर हम उसको उसके प्रति अच्छी भावना भाएं। समय आने पर ऐसे जीव का भी परिणमन अच्छा हो सकता है। हाँ, सुधीर निवेदिता जी जैन दोहा कतर से जो डोनाइतन ट्रस्टी हैं वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे धुलिया से प्रोफेसर NM जैन, प्रोफेसर सूर्य प्रभा जैन जो आज डोनाइतन से निर्माण सारथी के रूप में भी जुड़े हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज 6 महीने के अंतराल के बाद पुनः आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, हम अभाग्य हैं। आज हमारे साथ में हमारे निवेदिता के मम्मी पापा हैं, तो मम्मी उनके क्वेश्चन पूछेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी को एक शामी। महाराज जी, जिस प्रकार स्वर्ण में जंग नहीं लगती, जिस प्रकार स्वर्ण में जंग नहीं लगती, अग्नि में दीमक नहीं लगती, पर हमारी शुद्धात्मा में अज्ञानता रूपी मलिनता क्यों लगती है? इसे कैसे दूर करें? कृपया शंका का समाधान करें। बिल्कुल ठीक कह रहे। स्वर्ण में जंग नहीं लगती, अग्नि में दीमक नहीं लगती, पर हमारी आत्मा में जंग भी लगा है, रंग भी लगा है और दीमक भी लग गई। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा शुद्ध नहीं बची। अगर शुद्ध हो जाए तो ये सब कुछ नहीं। अनादि कर्म के संसर्ग से युक्त होने के कारण हमारी आत्मा वर्तमान में अशुद्ध बनी हुई है, और इसी अशुद्धि के परिणाम स्वरूप आत्मा के साथ ये सारी विकृतियां हैं। हम उस अशुद्धि को मिटाएंगे तभी जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। नमोस्तु नमोस्तु। प्रोफेसर ओम निवेदिता, आप भी पूछेगी क्या? बोलिए बोलिए। ओम ओम। हम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी छुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा ही क्वेश्चन है कि सम्यक दृष्टि जीव किस गति में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? नरक गति में, मनुष्य गति में, तिर्यंच गति में या देव गति में? सम्यक दृष्टि जीवों की सर्वाधिक संख्या देवों में, ज्योतिषी देवों में है, क्योंकि संगी पंचेंद्रियों की सर्वाधिक संख्या भी वही। चलिए, नमोस्तु। आज जो डोनाइतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़े से प्रोफेसर NM जैन, प्रोफेसर सूर्य प्रभा जैन जो धुलिया से हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। और डोनाइतन की शिरोमणि संरक्षक अशोक जी दोषी और अमित जी टासलीवाल, हाँ ये भी शिरोमणि संरक्षक हैं, पहुंच जाएं और उनका स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन कर दें वहीं पर। प्रश्न बोलें आप सूर्य प्रभा जी, समय कम है। त्रय मुनिवरों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज को वंदामी वंदामी। सभी धुलिया वासियों की तरफ से नमोस्तु और वंदामी। प्रश्न मेरा, ओम जल्दी करिए। हम धुलिया में महाराज जी, मेरी माँ की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो इसलिए हमने एक ट्रस्ट स्थापन किया और वो ट्रस्ट के माध्यम से हम मानसिक विकलांग बच्चों की पहली स्कूल वहाँ डाली। धुलिया और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट पड़ोस में तब तक मानसिक विकलांग बच्चों को मैडी कहा जाता था। मानसिक विकलांग एक कैटेगरी होती है, लोगों को पता नहीं था, उनको मैडी समझते थे। और हमने वो पहले, हम दोनों प्रोफेसर होते हुए हमारा काम डेली रूटीन लाइफ का करके हमने माँ के नाम से जो ट्रस्ट किया, उससे मानसिक विकलांग बच्चों की स्कूल धुलिया में शुरू की। अब वो इतना पैसा डोनेशन के रूप में आने लगा कि वो स्कूल अच्छी चलाने के बावजूद भी बहुत पैसा रहा। फिर हमने ऐसा सोचा कि जो पीड़ित बच्चे हैं वो जाति धर्म निरपेक्ष, जाति पाति का ऐसा कोई फ़र्क न करते हुए, जिनको फीस के लिए पैसे चाहिए हो, जिनको समझ लो कोई ऑपरेशंस के लिए पैसे चाहिए हो, तो उनको हम मदद कर रहे हैं ट्रस्ट में से। अभी दया धर्म से मूलम कहा जाता है। हमारे महाराष्ट्र में कर्मवीर भावराव पाटिल थे, उन्होंने ये जो पिछड़ी हुई जमाती के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो ये करने में कोई पाप है क्या कि जाए अपने प्रायोरिटी जैन बच्चों को देनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और मेरा आशीर्वाद है कि आप काम करते हैं। जहाँ तक सवाल है हम किनको करें,
तो मानवता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, मानवता की सेवा करें। हाँ, जैनों में अगर उपेक्षित है तो उन्हें हम अपनी प्राथमिकता दें। लेकिन प्राथमिकता किसको? जैनों को। जैनों को आशीर्वाद भी दीजिए महाराज। हाँ, आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं ललित जी बाटलीवाल इंदौर परिवार, एक बार जोरदार ताली कर दी। यहाँ पे उपस्थित हैं ललित जी बाटलीवाल परिवार, आ जाएं पूरा परिवार यहाँ पर, और वो प्रश्न भी करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने बीच में योगेंद्र जी सेठी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और विपिन जी जैन कोलकाता अपने बीच में हैं, वे आएंगे और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं उनका अभिनंदन करेंगे। हाँ, पहले पूरे परिवार का अभिनंदन कर लें, आगे आ जाएं। ललित जी बाटलीवाल जो रेस कोर्स रोड, हाँ यहीं पर रहते हैं। अबे भैया बोलना। हाँ, दो इनको प्रश्न के लिए। हाँ, बोलो बोलो। ललित जी बाटलीवाल अपना प्रश्न कर रहे हैं जो आज संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी अपने समोसरण आश्रम की सभी बहनें एक प्रश्न करेंगी। महाराज जी, मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न है। कई पंडित जी काल सर्प दोष को लेकर वास्तु दोष बताते हैं और गुमराह करते हैं। उसकी वजह से कई मकान दुकान अपना तोड़ देते हैं, तो क्या यह उचित है? देखिए, आपका दो सवाल, एक काल सर्प और एक वास्तु सर्प दोष। काल सर्प के संदर्भ में मैंने, थोड़ा ध्यान से सुनो, काल सर्प के संदर्भ में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला। सबसे मजे की बात तो यह है कि ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का कोई योग ही नहीं है। ये सब आज के पंडितों का ढकोसला है। मैंने बहुत पहले, आज से 20 बरस पहले, के.एन. राव का एक लेख पढ़ा था। उसका शीर्षक था कुरीतियाँ तो आई है ज्योतिष में। उसमें उन्होंने लिखा कि ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का कोई योग ही नहीं है। इसे आज से 35 वर्ष पूर्व किसी विद्वान ने इजाद किया। अन्य पंडितों ने इसका खंडन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पंडितों के लाभ का जरिया बन गया। उसमें उन्होंने लिखा, जिस राहु और केतु के मध्य में सभी प्रमुख ग्रहों के आने पर ये तथाकथित काल सर्प योग माना जाता है, वह तो लाभकारी राजयोग है। हाथ कंगन को आरसी क्या है, मैं उनके ही शब्द बोल रहा हूँ, इसमें कोई फेर नहीं है, मेरे संग्रह में वो लेख भी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मोरारजी भाई देसाई, ज्ञानी जैल सिंह, चौधरी चरण सिंह, धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, जवाहरलाल नेहरू भी शायद थे, हाँ, जैसे अपने अपने क्षेत्र के सफल और अति सफल लोगों की कुंडली में ये तथाकथित काल सर्प योग है। अब बोलो, आपको क्या बोलूं? अब एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज जी काल सर्प योग है, उसको कैसे उतारे? बोले, काल सर्प तो सबके ऊपर लगा है और काल सर्प से बचना तो एक ही उपाय। बोले, क्या उपाय? बोले, मुनि बन जाओ। काल रूपी सांप सबके सिर पर है कि नहीं है? बोलो,
तो काल सांप को हटाना है, मृत्युंजयी बनना है। तो मृत्युंजयी बनने का रास्ता क्या है? मुनि बन जाओ। नहीं नहीं महाराज, आप तो मजाक कर रहे हैं। मतलब मजाक नहीं कर रहा, सत्य बोल रहा हूँ। जब तक मुनि बन के मोक्ष नहीं जाओगे तब तक काल सर्प लगा रहेगा। लगे रहेगा कि नहीं लगे? नहीं महाराज, वो बहुत दिक्कत है, हमारे बेटे का संबंध नहीं हो पा रहा। पंडितों ने कहा काल सर्प योग है। हमने बोले भैया संबंध नहीं हो रहा तो हो जाएगा। नहीं महाराज जी, क्या बताऊं, बहुत उम्र हो गई है, 28 साल हो गया महाराज, संबंध ही नहीं बैठता। और जिससे बोलते हैं काल सर्प योग उतारोगे तो हो जाए। बोले क्या किया? बोले उतारा, करवा लिया। बोले क्या हुआ? बोले अभी तक नहीं हुआ। हम बोले तेरा नहीं हुआ, उसका तो उतर गया होगा। फिर हमने ऐसे ही मजाक में बोला कि तुम्हारी शादी कितने साल में हुई थी? बोला 30 वर्ष में। हमने कहा 2 वर्ष बाकी है। तुम्हारी शादी 30 वर्ष में हुई थी तब तुमको काल सर्प समझ में नहीं आया। अब बेटे की अभी 28 साल की उम्र और तुम्हें काल सर्प समझ में आ रहा है। दिमाग में जो ज्योतिषी ने भर दिया उसको निकाल दो और कुछ नहीं होगा। अभी 2 वर्ष बाकी है। संयोग से मुंह से निकला और बाद में उस लड़के की शादी 30 वर्ष में ही हुई। अब अच्छा, ये मत सोचना कि मैं जो कह देता वो हो जाता, ऐसा नहीं कह रहा। ये एक संयोग है, लेकिन वो 30 वर्ष में हुई, खुश है। और न जाने कितनी जगह उतारा करा लिया उसने। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे कहता हूँ, मनोबल मजबूत करिए, टोटकेबाजी में मत उलझिए। आज सबसे बड़ी विचित्रता मुझे दिखती है कि जैन तत्व ज्ञान को लोग भूलकर कर्म कांडों में उलझ रहे हैं। ये थोथे कर्मकांड धर्म नहीं है। जैन धर्म विशुद्ध तत्व प्रधान धर्म है, अध्यात्म प्रधान धर्म है। उस आध्यात्मिकता को आत्मसात रख करके चलिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास और भरोसा रख करके चलिए, तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। और यदि इनको आप भूल जाएंगे, इन्हें उपेक्षित करेंगे तो कहीं ठीक नहीं होगा। इसी तरह वास्तु भी है। वास्तु कुछ नहीं होता, ये कथन भी गलत है। और वास्तु ही सब कुछ होता है, ये कथन भी गलत है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्षेत्र की शुद्धि का नाम वास्तु है, लेकिन केवल क्षेत्र की शुद्धि से काम नहीं होगा, उसमें द्रव्य काल भाव भी हो। वास्तु के संदर्भ में एक वाक्य में मैं कहूँगा, नया निर्माण करना है तो वास्तु के हिसाब से करो, और पुराना हो और उसमें वास्तु वाले की बात आए तो पंडित को या वास्तुविद को तब तक न दिखाओ जब तक पूरा मिटा के बनाने की हैसियत ना हो। नहीं तो दिमाग में कीड़ा काटता रहेगा, दिमाग में कीड़ा काटता रहेगा और बातें धरी रह जाएगी। यही सब वास्तु 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 गौण है, वास्तविकता मुख्य है, इसे ध्यान रख के चलो। समोसरण आश्रम की सभी बहनें यहाँ पर, सभी दीदियाँ, एक प्रश्न दीदी कर रही हैं। सविता, हाँ करो जल्दी, एक साथ सब खड़े हो जाए, सभी दीदियाँ एक साथ खड़ी हो जाएं। और उसके बाद में चाहूँगा कि आज जिस स्थान पर यह संकट समाधान अभी चल रहा है, ऐसे इस उदासीन आश्रम के साधक जन यहाँ पर जो है पूरे ब्रह्मचारी भैया जन एक प्रश्न सुनील भैया के नेतृत्व में करेंगे। सुनील भैया करेंगे और साथ में अधिष्ठाता अनिल भैया तो रहेंगे। अभय भैया भी यहाँ पर ही हैं, वो भी यहीं रहते हैं। जितना गुरु आदेश हो वैसा करेंगे। तीनों महाराज श्रीयों को नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है कि धर्म जीवन बीमा की तरह नहीं है, धर्म जीवन बीमा की तरह नहीं है जिसको उपयोग इस्तेमाल करें फिर उपयोग करें। धर्म वॉशिंग पाउडर की तरह नहीं है जिसका इस्तेमाल करे फिर उपयोग करे। धर्म तो जीवन बीमा की तरह है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो किस तरह से हम अपने धर्म को अपने जीवन में उतारें जिससे हमारा मन देवशास्त्र गुरु के चरणों में लगा रहे। आपने पूछा हम धर्म को अपने जीवन में किस तरह से उतारे कि हमारा मन देव शास्त्र और गुरु के प्रति जीवन भर लगा रहे। देखो, एक ही पंक्ति में मैं कहूँगा, अपने मन को रुई के फोहे की तरह बना लो।
क्या बना लो? रुई, रुई होता है ना, रुई का पोहा पानी में डालो, वो रग रग में पानी को बसा लेता है। जब तक रुई निचोड़ो नहीं तब तक पानी बना रहता है। बस जब भी हम धर्म का रसपान करें, हृदय में धारण कर लें, हमारा जीवन अपने आप धर्म में बना रहे। देखिए, उदासीन आश्रम के सभी ब्रह्मचारी भैयागण और प्रश्न कर रहे हैं सुनील भैया, और उसके बाद में तैयार रहेंगी चंद्रकला जी पाटनी रांची मंत्री गुणायतन। मंचासीन सभी गुरु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, जब तीर्थंकर भगवान का समोसन लगता है तो तीर्थंकर भगवान के समोसन में गणधर होते हैं, तो गणधर की संख्या भी काफ़ी होती है। जैसे आदिनाथ भगवान के 84 थे, सुमंतनाथ भगवान के 16 थे। तो मेरे मन में शंका, महाराज जी, ये जो गणधर परमेष्ठी होते हैं इनका आहार निहार होता या नहीं? दूसरी बात, ये सभी गणधर उसी भाव से मोक्ष जाते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, गणधरों के विषय में यद्यपि स्पष्टतया कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता, पर आगम में जितनी बातें उल्लिखित है उसके हिसाब से दो बातें उससे अनुगुंजित होती। गणधरों को एक तो दीप्त तप रिद्धि होती। दीप्त तप रिद्धि के प्रभाव से धौला में ऐसा लिखा है, सब काल उपवास संते भी, पूरे जीवन पर्यंत उपवास करते रहने के बाद भी शरीर का तेज बढ़ता ही जाता है, इसलिए उन्हें आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तद्भव मोक्षगामित्व का जहाँ तक सवाल है, सभी गणधरों को विपुल मति मनः पर्यय ज्ञान होता है, और विपुल मति मनः पर्यय ज्ञान तद्भव मोक्षगामी को ही होता है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि सभी गणधर आहार नहीं करते और तद्भव मोक्षगामी होते हैं। निहार के संदर्भ में अभी कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। अनिल, अनिल, हाँ जी, अधिष्ठाता इस पूरे आश्रम के अनिल भैया जी वेट। त्रय महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज जी, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में कुछ विसंगतियां देखने को आती हैं, और वो कैसे दूर की जा सकें, शायद इस मंच से वो संदेश जाए। एक विसंगति थी कि नैन उन्मीलन में काजल लगाते थे, लेकिन आगम में कहीं उल्लेख नहीं है कि काजल लगाया जाए। केसर की, सोने की सलाई के द्वारा ही नैन उन्मीलन होता है, लेकिन वो बंद हो गई है। नितिन भाई कहेंगे, हमने निवेदन किया तो वो बंद हो गई। साथ में खड़े हो आ जाओ। लेकिन जैसे कि ब्राह्मी सुंदरी को एक कहा जाता है मंच से कि उनके पिता को सिर झुकाना पड़ेगा, ये आगम में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। और यहाँ तो परंपरा ये है कि बेटी भी पिता के पैर पड़ती है और दामाद भी पड़ता है। ये परंपरा कहाँ से आई कि मात्र इसलिए उन्हें दीक्षा ली? वैराग्य नहीं था क्या उनके पास? पिता को सिर झुकाना पड़ेगा इसलिए हम दीक्षा लें। एक विसंगति है, अगर ये दूर हो सके तो इन मंचों से ऐसा ना कहा जाए। ओ, ऐसा है, ये सवाल आपने ऐसा किया है जो बखेड़ा खड़ा करने वाला। क्यों? ये आम जन से रिलेटेड है ही नहीं, ये काम तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तो प्रतिष्ठाचार्यों। नहीं, सुनो तो पूरी बात। प्रतिष्ठाचार्यों को चाहिए कि वे आगम का ठीक रीति से अध्ययन करके ही कोई भी मंचीय कार्यक्रम कराए। विडंबना ये है, भैया इसको ठीक करो ना, क्या होगा। विडंबना ये है
कि प्रतिष्ठाचार्यों को समय रहता नहीं, और कई बार कई ऐसे परिदृश्य उभर जाते हैं जिसमें बड़ा हल्कापन दिखता है। तो ये आप लोगों को चाहिए कि हम वहाँ क्या परोस रहे हैं। मनोरंजन के नाम पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। हमने 3 बार सारे प्रतिष्ठा पाठों का सामूहिक विलोडन किया, आप भी थे उसमें, प्रतिष्ठाचार्यों के बीच में। हमने ही कहा था कि अब काजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये 2010 की बात है, तब से बंद है। कुछ लोग करते हैं, अब कुछ क्रियाएं करते हैं तो करते, इसमें गृहस्थ क्या करे। ये तो प्रतिष्ठाचार्यों को खुद तय करना चाहिए। इसी तरह माता पिता आपके जाकर ब्राह्मी सुंदरी आदि का, मैं तो ब्राह्मी सुंदरी बनवाता ही नहीं, है प्रतिष्ठा का रोल थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, उसमें कुमकुम भी है, कुमकुम भी है, कुमकुम ही केसर, कुमकुम के द्वारा तो वो है, तो केसर चाहिए उसमें, उसका पूरा सामग्री तैयार होती है। तो ये प्रतिष्ठाचार्यों का विषय है। तो इसके लिए पुनः जो इकट्ठे थे वो तो अपना सुधार लिए, और बहुत हैं जो है तो एक बार फिर प्रतिष्ठाचार्य सब बैठ जाओ, कम से कम जमाने के नहीं तो जितने अपने संघ में प्रतिष्ठाएं कराते हैं वे बैठकर एक मत हो जाओ। इन सावकों का क्या लेना देना। अब यहाँ सवाल करके तुम उत्तर भी हमसे लोगे तो मैं क्या कहूँगा। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ कि क्या सही क्या गलत ये इनको पता नहीं है। ये मैसेज पूरी जगह जाएगा, जो करा दोगे सो इनके लिए सही है। तो आप लोगों को खुद से समीक्षा करनी चाहिए, और समीक्षा करके एक सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिष्ठा में हम कैसे मौलिकता को बचाकर भव्यता और नवीनता ला सके, ये चीज़ें लाकर किया जा सकता है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे अपना प्रश्न कर रही हैं। उसके बाद में डॉक्टर दीपक जी जैन बीडी वाला परिवार से, जो शिरोमणि सरट सेठ डुणाईतन के, वे तैयार रहेंगे। मेरी तरफ से, जगत के सब्जियों की तरफ से, मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सिर्फ डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, अपने अंदर एक अच्छी भावना की भी आवश्यकता होती है। तो उस भावना को निरंतर किस प्रकार से जागृत रखा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। जीवन में अच्छा करने के लिए केवल डिग्री नहीं, अच्छी भावना की आवश्यकता। आपने पूछा अपनी भावना को अच्छी बनाए रखने के लिए हम क्या करें। अपनी भावना को अगर हम अच्छी बनाए रखना चाहते हैं तो हमें 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने मन में अच्छे आत्म सुझाव डालना चाहिए। मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे निर्मल रहना है। ये ऐसे आत्म सुझाव है जो हमारी भाव शुद्धि के सबल निमित्त बन सकते हैं। दूसरी तरफ हम जब भी इस तरह से अपने भावना को निर्मल बनाए रखना चाहते हैं तो सत्संग करें जिससे हमारी भावधारा में परिवर्तन आए। तीसरी बात, ऐसे साहित्य को पढ़े जिससे हमें अच्छी प्रेरणा मिले और हम अपनी भावधारा को निर्मल बना सकें। और चौथी बात, नित्य आत्म समीक्षा करें, अपने भावों के प्रहरी बने। जब भी ऐसा लगे कि मेरे भावों में कहीं से कोई मलिनता आ गई है, अपनी निंदा गढ़ा करें, उनका परित्याग करें, ताकि इस तरह के दुर्भाव हम पर हावी ना। डॉक्टर दीपक जी जैन बीडी वाला परिवार, डॉक्टर साहब दीपक नहीं है, हाँ, परिवार। श्रीमती राजमणि जैन प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे यहाँ के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता इस मंदिर के अमित जी कासलीवाल, जो डुणाईतन जी ट्रस्टी भी हैं, डुणाईतन जी शिरोमणि सरट सेठ भी हैं। त्रय मुनिवरों के चरणों में सादर नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छा। बोलिए जल्दी। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अभी विवाह का सीजन चल रहा है, तो मुझे एक विवाह में उपस्थित रहने का अवसर मिला
वहाँ पर एक विधानाचार्य ने जो फेरे करा रहे थे उसमें उन्होंने आदि पुराण का हवाला देके वो जो मड़वा हम स्थापित करते हैं शादियों में हम जो मड़वा स्थापित करते हैं और देवसात गुरु की पूजा या विनायक चित्र पूजा करते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि मड़वा जो हम लगाते हैं वो आदि पुराण में उसका उल्लेख है, तो उसकी क्या प्रासंगिकता है विवाह में मड़वा को लगाने की। मंडप 4 लकड़ी वाला होता है, उसको लगाने की क्या प्रासंगिकता है? ओम ओम ओम। आपने जो सवाल किया है, एक बार मुझे आदि पुराण के इस विषय को ताज़ा करना पड़ेगा। आदि पुराण में इतना तो मुझे स्मरण में है, क्वचित पुण्याश्रम में ऐसा लिखा है, सिद्ध प्रतिमा साक्षी के ऐसा लिखा है, विवाह का संस्कार पवित्र स्थल में और सिद्ध प्रतिमा के साक्षी में करना चाहिए। लेकिन ये मंडप वाला प्रसंग मुझे फिर से देखना होगा। आदि पुराण में एक बार देख ले, अगर किसी ने कहा है तो हो सकता है उसमें होगा, देख के ही बताएंगे। ठीक, वो आदि पुराण में देखने के बाद बताऊंगा। आगे अमित। हाँ, अमित जी कासलीवाल शिरोमणि संरक्षक डोनाइतन, और उसके बाद में अशोक जी दोषी धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये जो उदासीन आश्रम परिसर जिसमें आज हम बैठे हैं, ये सन 1921 में हमारे पूर्वज हुकुमचंद जी सेठ सर सेठ हुकुमचंद जी साहब, कल्याणमल जी और कस्तूरचंद जी साहब ने ये इसका निर्माण किया था। और तब से लगभग यहाँ पर जितने ब्रह्मचारी भैया हैं उनके रहन सहन और उनके धर्म में, उनका वातावरण में समय निकले, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ ही अमर ग्रंथालय और शोध संस्थान के नाम पे कुंद ज्ञानपीठ की स्थापना 1985 में मेरे दादाजी देव कुमार सिंह जी कासलीवाल द्वारा की गई थी। तब से यहाँ पे विभिन्न विषयों पर शोध का कार्य भी किया जा रहा है। कुछ समय से ये कुछ गतिविधियाँ चलती रही, फिर कुछ कोरोना काल में बंद हुई और उसके बाद दोबारा हमने इसको शुरू किया है। और प्राकृत की क्लासेज यहाँ पे ऑनलाइन नियमित रूप से चल रही हैं। साथ ही भूवलय ग्रंथ एक जो शोध का विषय है, उस पर यहाँ पे निरंतर कार्य किया जा रहा है। मेरे साथ में इंजीनियर अनिल जी जैन और डॉक्टर संगीता मेहता हैं जो ये कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। अरविंद जी हैं जो इस पूरे कार्य को देख रहे हैं। गुरुदेव, जो भूवलय ग्रंथ है, ये 9वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का लिखा गया था और ये करीब 50 साल 70 साल पहले इस ग्रंथ को पंडित यल्लप्पा शास्त्री ने इसका डिकोड करना चालू किया था। गुरुदेव, इस कार्य में हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए और मुझे थोड़ा हमको उपदेशित कीजिए कि हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकें। देखिए, भूवलय आज के ज़माने में एक आश्चर्य है। आचार्य कुमुदेंदु द्वारा विरचित ये ग्रंथ, जिसके अर्थ को समझना ही एक बहुत बड़ी पहेली। ये बड़ी अच्छी बात है कि इसको आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पूरी तरह डिकोड करने का प्रयास किया जा रहा है। विगत दिनों जब मैं आया था, मैंने उसे देखा, काफ़ी अर्थ में आप लोगों ने सफलता पाई है, लेकिन अभी इसमें और प्रयास की ज़रूरत है। और मुझे लगता है जिस दिन ये पूरी तरह डिकोड हो जाएगा, उस दिन हमें कई नए अर्थ की निष्पत्तियाँ देगी। सबसे पहले तो आचार्य कुमुदेंदु की प्रतिभा को सब प्रणाम करें कि कितनी विलक्षणता उनके अंदर थी, जो इस तरह से श्लोकों की रचना की जिसमें जिधर देखो उधर से अर्थ निकलते हैं। वो अपने आप में आश्चर्य है। आप लोग ये डिकोड करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरा बहुत आशीर्वाद है कि इसे आगे बढ़ाएं। और मैं पूरे समाज से कहता हूँ कि हम अपना थोड़ा समय जैन धर्म और जैन संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगाएं। जैन साहित्य के अध्ययन, अनुशीलन और शोध के लिए अपना समय निकालें। आज बहुत कम लोग हैं जिनकी इस तरह की कोई रुचि है। आप फालतू सोशल मीडिया में अपना घंटों बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। यदि उस प्रतिभा को ऐसे रचनात्मक कार्य में नियोजित करें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। आज मेरे पास संगीता जी और निरुपमा जी आई थी। ये लोग, अनुपमा, ये रिसर्च करी है और करा रही हैं और चाहते हैं कि लोग आगे आए। आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, खासकर महिलाओं से, यहाँ पर
अहिल्या देवी विश्वविद्यालय से आप संस्कृत में, जैन दर्शन में, प्राकृत में एमए करें और शोध खोज करें ताकि जैन धर्म को आप बढ़ावा दे सके, जैन संस्कृति को आगे बढ़ा सके। निश्चित सर सेठ हुकुमचंद जी काशलीवाल और उनके पूरे भ्राता बंधुओं की ये दूरदर्शी सोच थी कि आज इतनी बड़ी धरोहर उनने समाज को दी है, चाहे उदासीन आश्रम के रूप में हो, चाहे आपके जाकर के श्राविका आश्रम के रूप में। इंदौर जैसे शहर में इतने बड़ी धरोहर सौंपना आज समाज के लिए सोचना भी बहुत बड़ा विषय है। उनने अपनी दूरदर्शिता से जो काम किया है, हम लोगों की ये जिम्मेदारी है, हम उनके भावों को साकार करते हुए जिन शासन को आगे बढ़ाएं, यही हमारा आशीर्वाद है। समय आप सबका पूर्ण हो गया है। कल प्रातःकाल कितना बचा है? हो गया। कल प्रातःकाल हाँ यहाँ से 7:15 कितने दूर है? 5 किलोमीटर है ना? 4 7:30 पे यहाँ से निकलेंगे और हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, शांति धारा हो जाएगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।